तो नमस्कार। मेरा नाम अनिल कुमार है। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डेस्कटॉप का जो रैम सेक्शन है उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। और डेस्कटॉप की जो रैम सप्लाई है प्रॉपर, ठीक है, आप वीडियो देखते हैं, बहुत सारी वीडियो आपने देखी होंगी, लेकिन प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मिला होगा आपको। प्रॉपर सॉल्यूशन का मतलब है कि जो वीडियो है वो प्रॉपर किस तरीके से रैम काम करती है, किस तरीके से मॉसफेट लगे होते हैं, तो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक नीड क्या आती है। अच्छा, अगर आपको मॉसफेट क्या वर्किंग नहीं मालूम हो या टेस्टिंग नहीं मालूम हो या मॉसफेट से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट रहता हो तो वो मुझसे कमेंट में जरूर पूछना, ठीक है। अभी मेरे हाथ में आप देखोगे डेस्कटॉप का ये बोर्ड है, और इस बोर्ड में या इससे अपडेट कोई भी बोर्ड हो, ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेनी है, चिंता नहीं करनी है, आपको बस ये फॉलो करना है। हाँ, मॉसफेट का अलग अलग प्रकार के एक शेप जरूर देख सकते हो आप। जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ शेप। देखिए, अगर आपको शेप इस टाइप की मिलती है, इस टाइप की 8 पिन वाली डेस्कटॉप वाले में, ठीक है, तो भी आपको चिंतित नहीं होना है। ये 4 पिन आप देख लेना आपस में जहां अटैच होंगी वो ड्रेन बन जाएगा, और जहां पर 3 पिन आपस में अटैच होंगी वो सोर्स बन जाएगा, बचा हुआ गेट है, ठीक है जी। अगर आपको इस टाइप की शेप मिलती है तब भी आपको चिंतित नहीं होना है, क्योंकि इस टाइप से आप परिचित नहीं गई, क्योंकि ये ड्रेन है, सोर्स है और गेट है। और पी टाइप और एन टाइप तो आप टेस्टिंग में देख ही सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे जरूर बताना, मैं आपके इस प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करूंगा। अभी देखो, मेरा जो समझाने का मतलब है कि आप अगर डेस्कटॉप की कोई वीडियो बहुत है, लेकिन आपको जब डेस्कटॉप की कंप्लीट, जैसे बीआरएम में डाल रखा है, आप देखिए सॉल्यूशन कर लेंगे आप। अभी मैं रैम का दे रहा हूँ। देखो, रैम की बहुत दिक्कत आती है, जैसे बीआरएम के आसपास मैंने कुछ मल्टीपल यहाँ पे पिक्चर लगाई हुई है, आप देख पा रहे होंगे। मल्टीपल पिक्चर में आप देखोगे जो इस टाइप की शेप है, ये मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। कुछ इस तरीके की जो बोर्ड में आपको मिलेगा, इस तरीके से देखने को मिलेगा, ब्लैक कलर का ऐसे लगा हुआ मिलेगा। और आप ये दूसरी पिक्चर देखोगे इस तरीके से, आप देख रहे हो यहाँ पे बीआरएम सेक्शन है, ये आपका सीपीयू सॉकेट है, ठीक है। साथ में आप यहाँ पे देखोगे कि ये पूरा बोर्ड मैंने आपको दिखाया है, तो पहचान में आपको साथ के साथ बता रहा हूँ कि कैसे लगा होगा, इस तरीके से होगा ये देखने में। शेप आपको क्या मिल सकती है। साथ में आप यहाँ पे देखोगे ये रैम स्लॉट है ये वाला, तो इसके बराबर में यहाँ पे देखो कुछ डायग्राम कंपोनेंट लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे रैम सेक्शन मिलेगा, ये आपको रैम सेक्शन, ठीक है। तो आपको ढूंढने में कोई दिक्कत ना आए किसी प्रकार की, तो इसीलिए मैंने वो एरिया भी बता दिया, कैसे लगा होता है, किस टाइप का होता है, बड़े में भी दिखा दिया। और एक बोर्ड और दिया है मैंने किसी और टाइप का है बोर्ड, ये भी आपका एक है, ये भी इसमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये कंपोनेंट है। और ये आपके कुछ कैपेसिटर वगैरह दिए हैं, तो ये रैम वाले आपके मॉसफेट लगे हुए हैं और आईसी, मॉसफेट और आईसी लगे हुए हैं, ठीक है। तो आप पहचान लोगे ये। आप इस वीडियो को अगर पूरा देखोगे तो मैं पहचान से लेकर डायग्राम कैसे वर्क करता है वो मैं आपको सब समझाऊंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए या वीडियो में थोड़ा सा लेंथी हो जाए, तो अगर आप पूरी देखोगे तो आप 100% आपको कहीं सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये गारंटी है मुझे, ठीक है। आप ये देखोगे, पहचान लोगे, इस तरीके से मॉसफेट होगा, इस तरीके से लगा होगा, ये सीपीयू सॉकेट के पास में ये सेक्शन मिलेगा, ऐसे ये बीआरएम का है। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको मॉसफेट कैसे लगा होता है वो दिखाया है। ये आपका रैम सेक्शन है और ये भी रैम सेक्शन है, और ऐसा होगा, ठीक है। तो इसको दिखाने का मतलब है कि रैम सेक्शन में मॉसफेट कैसे लगा होता है। सेम ये मैंने आपको तो बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ ये कंपोनेंट वर्क कैसे करते हैं और आप कैसे इसको फाइंड करोगे। साथ में मैं आपको एडिशनल इसमें कुछ ऐसा भी बताऊंगा वीडियो में, अगर आप लास्ट तक देखोगे तो लास्ट में जरूर बताऊंगा मैं, ठीक है, जिससे आप जल्दी से जल्दी रैम सेक्शन को रिपेयर कर लोगे, ये 100% है। और ये उन्हीं को लाभ मिलेगा जो लास्ट तक देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम सेक्शन पे आ जाते हैं। देखिए, ये सेक्शन है पूरा, ठीक है, ये पूरा सेक्शन बनाया हुआ है मैंने रैम सप्लाई का, शुरू से लेके यहाँ तक, ठीक। आप देख पा रहे होंगे अच्छे से कि काफी चीजें इसमें लगी हुई है।
ये यहाँ पर ना कुछ ATX कनेक्टर भी मैंने बनाया हुआ है जिससे कि आपको कंप्लीट एक नॉलेज डिलीवर हो, जिससे मिले। ठीक है। और जो मैंने जो बताया आपको कैसे ये जल्दी रिपेयर करना है आपको, और थर्ड पार्टी और एक और वोल्टेज होता है जिस पे हम लोग कम ध्यान देते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। जो वीडियो लास्ट तक देखेगा उसके लिए ये बहुत ही धमाकेदार लास्ट में एक एडिशनल टिप्स मिलेंगे कि कैसे इसको जल्दी रिपेयर करना है। ठीक है। तो देखिए समझ लीजिए इसको पहले तो। देखिए यहां से भी चलता हूं आपको समझाते हुए। ये आपका ATX कनेक्टर है। ठीक है। ATX कनेक्टर अगर आपको मैं बोर्ड में दिखाता हूं तो इस टाइप का होगा। ठीक है। ये बड़ा वाला आपको देख पा रहे हैं प्लास्टिक का, ये ATX कनेक्टर है। ठीक। अब आप देखेंगे कि ATX कनेक्टर के अंदर मैंने यहाँ पे 20 पिन दी हुई है। 20 पिन है। ठीक है। कितनी पिन दी हुई है? 20 पिन। अब आप मुझे बताइए 20 पिन का कनेक्टर है, वैसे ATX पिन जो आती है 20+4+4 पे आता है। ठीक है। जिसमें 24 पिन इसमें होती है, 4 पिन CPU की सप्लाई के लिए होती है। अब ये 20 पिन आप ध्यान रख लोगे आराम से काम होगा, ज्यादा पिन याद करने की जरूरत नहीं। आपको ये 20 का ध्यान रख लेना है। ठीक है। पिन नंबर 1 से लेकर 10 और 11 से लेकर 20 तक का ये पूरा होता है। इसमें हमें 4 नंबर से जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 नंबर से काम दिया हुआ है, और 10 नंबर की जरूरत पड़ेगी, मैंने 2 पिन से यूज में यहाँ पे लाया हुआ हूँ। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 मॉसफेट दिखाई देंगे ATX कनेक्टर के पास में। आपको कभी 3 मॉसफेट मिले तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। 3 मॉसफेट में से एक मॉसफेट आपकी प्रोटेक्शन के लिए 5 वोल्ट की लाइन पर, जो सिर्फ 5 वोल्ट को ही प्रेजेंट करेगा, 5 लेगा, 5 ही ट्रांसफर कर देगा। ठीक है। देखिए यहाँ से 5 वोल्ट इसके ड्रेन पे जा रहे हैं। ठीक है। ये 5 वोल्ट। कई बार पता है क्या होता है, इसको रिवर्स में लगा देते हैं। रिवर्स में मतलब ड्रेन टू सोर्स मैंने यहाँ पे काम करवाया हुआ है इस पर, ड्रेन टू सोर्स। ठीक है। एन टाइप। और कई बार क्या होता है, कुछ लोग क्या है, कुछ कंपनियों के क्या मिलेंगे आपको, सोर्स टू ड्रेन। ठीक है। ये P टाइप है। तो आप ऐसे भी पता लगा सकते हैं P टाइप एन टाइप कैसे। अगर आपका इस तरीके से काम कर रहा है तो एन टाइप है, और अगर आपका सोर्स टू ड्रेन काम कर रहा है तो P टाइप है। ठीक है। अब आप देखो मैंने यहाँ पे लगा दिया है ड्रेन टू सोर्स के लिए। ठीक। यहां से ड्रेन पे 5 वोल्ट आएंगे, और ये 5 वोल्ट हमें यहाँ पे चाहिए सोर्स पे। तो उसके लिए जो गेट है, देखो गेट में 2 तरीके से काम कर लेता है हमेशा। इसकी बात कर रहा हूं मैं अभी यहाँ पे। ठीक है। क्योंकि आईसी से गेट को अगर देखो होता क्या है कि अलग अलग ब्रांड के बोर्ड आते हैं, और अलग अलग ब्रांड के बोर्डों में थोड़ा सा 19-20 चेंजेस मिलेगा जो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको समझा के चलता हूँ कि क्या चेंजेस मिल सकते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है गेट हाई। देखिए कई बार क्या होता है, हाई का मतलब है कि यहाँ पे 5 वोल्टेज आएंगे, तभी यहाँ से 5 वोल्टेज रिलीज होके इधर आ जाएगा। ठीक है। ये वाला ड्रेन टू सोर्स सप्लाई पास हो जाएगी। कई कंपनी क्या करती है, यहाँ पे पहले से वोल्टेज दे देती है और उसको फिर ड्रॉप कर देते हैं, यानी आईसी के द्वारा वो वोल्टेज क्या होगा, ड्रॉप कर दिया जाएगा, यानी पूरा वोल्टेज 0 कर दिया जाएगा, लो कर दिया जाएगा, और वो फिर वोल्टेज यहाँ पे पास हो जाएगा। ठीक है। चलिए अभी अभी के केस में क्या हो रहा है, गेट हाई होगा, यानी यहाँ पे 5 वोल्टेज आएंगे ये वाले आईसी से, ये लाइन है। ठीक है। ये 5 वोल्टेज यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके होते हैं वोल्टेज, जैसे आप रन करते हो तो ये तुरंत वोल्टेज यहाँ से पास होके यहाँ पे 5 वोल्टेज आ जाएंगे। जैसे ही ये 5 वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होके आएंगे, यही 5 वोल्टेज आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है। अब आप देखोगे 2 मॉसफेट और लगे हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है। 2 मतलब एक इनमें मेन मॉसफेट है, कौन सा है, मेन मॉसफेट, और एक इसका सेकेंडरी मॉसफेट है, यानी कि आप बोल सकते हैं ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी मॉसफेट है। ठीक है। अब प्राइमरी मॉसफेट का काम क्या है यहाँ पे, कि ये 5 वोल्टेज जो लिए हैं, ठीक है, इन 5 वोल्टेजों को जैसे आप चेक करोगे, यहाँ से 5 वोल्टेज जैसे रिलीज होंगे, ये 5 वोल्टेज यहाँ से पास होके यहाँ आने चाहिए। ठीक है। ये 5 वोल्टेज यहाँ से पास होके जैसे यहाँ पे वोल्टेज आएंगे तो यहाँ पे रेगुलेट होके आने चाहिए। सॉरी, यहाँ पे क्या चीज रेगुलेट होना चाहिए। रेगुलेट का मतलब हो गया वोल्टेज को फिक्स करना। देखिए रेगुलेट का मतलब क्या होता है, वोल्टेज को एक तरीके से फिक्स करना।
फिक्स का मतलब है जैसे जो रैम की रिक्वायरमेंट है। अब जैसे रैम अगर DDR2 है, ठीक है, तो उसकी रिक्वायरमेंट है 1.8, अगर 3 है तो 1.5, 4 है तो 1.2, 5 है तो 1.1। ये रिक्वायरमेंट है रैम की, ठीक है। अब ये रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी? ये प्राइमरी MOSFET जो है आपका, ये वाला प्राइमरी, ये MOSFEट आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करेगा, ठीक है। कैसे? यहाँ पे जैसे 5 वोल्टेज आएंगे तो आईसी पे भी यहाँ से 12 वोल्टेज आ चुके हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 12 वोल्टेज आएंगे आईसी से, ये वाले पिन नंबर 10 वाले, और आईसी को नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। ये क्या हो गया? नेगेटिव, और ये हो गया पॉजिटिव। तो आईसी को जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव मिलेगा, और इनेबल की वोल्टेज, ठीक है, या तो 3 या 5, ठीक। और ये भी निर्भर करता है अलग अलग क्वालिटी के बोर्ड पर। मैंने बहुत सारे बोर्ड चेक किए हुए हैं, देखे हुए हैं, और 10-12 साल से हम इसी लाइन पे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा अनुभव डिलीवर होगा रिपेयर कैसे करना है, कैसे नहीं। तो यहाँ पे 3 भी मिले हैं हमें, 5 भी मिले हैं, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि 3 ही रहेगा, 5 भी रह जाता है, 3 भी रह जाता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ दोनों ही लिखा है। और ये जैसे इनेबल होगी आईसी, यहाँ से गेट के लिए वोल्टेज निकाल दिए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, वीडियो में आप अगर ये देखेंगे कि हमें कैसे रिपेयर करना है, तो आपको वो सारी सामग्री या बोले तो नॉलेज मिलने वाली है। लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि यहाँ पे तो संभावनाएं हो रही है कि वोल्टेज या तो 3 आएंगे या 5 आएंगे, बिल्कुल। देखिए, हर कंपनी का अलग अलग बोर्ड बनाने का मोटिव होता है, और एक कंपनी दूसरे कंपनी की कोई नकल नहीं करती है। आईसी का टाइप भी बदल जाता है कहीं, तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि आईसी यहाँ पे 2 पिनों पे 12-12 वोल्टेज देती है भाई, यहाँ पे 5-12 ले रही है, यहाँ पे 12 ले रही है, ठीक है। तो किसी किसी में एक पिन पे ही 12 मिलेंगे। तो आपको एट ए टाइम वो डिटेल देखनी है जो डिटेल आपके बोर्ड पे दी हुई है। और मैं जो बता रहा हूँ वो अगर आप दिमाग में रखोगे तो 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी है, ठीक है। नहीं तो आप चक्कर काटते रहोगे घर से उधर के, क्या हो रहा है समझ नहीं पाओगे पानी को। तो समझने के लिए ही मैं आपको इतना सब कुछ मैंने तैयार किया हुआ है कि इनेबल और ग्राउंड और वोल्टेज मिलेंगे, आईसी यहाँ पे वोल्टेज दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो वोल्टेज आपका ड्रेन का आउटपुट होता है, उतना ही वोल्टेज लगभग यहाँ पे गेट पर मिल जाता है, ठीक है। अब ऐसा हमने 50-50% तो देखा ही है, ठीक है, कि 50% ऐसा होता है। अदरवाइज 5 वोल्ट के आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं गेट पे। अब देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि जो वोल्टेज रेगुलेट होगा, वो वोल्टेज रेगुलेट होके इसके ड्रेन पे आ जाएगा, जो सेकेंडरी है, ये वाला सेकेंडरी के ड्रेन पे आ जाएगा, ठीक है। अब सेकेंडरी के ड्रेन पे जैसे ही आएगा वोल्टेज, तो यहाँ से यहाँ पास में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव है, ग्राउंड है। और इन दोनों में जब आपको ये पहचानना हो कि प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, तो प्राइमरी का सोर्स कभी ग्राउंड नहीं मिलेगा और सेकेंडरी का सोर्स हमेशा ग्राउंड मिलेगा। तो आप देख लेना कि नेगेटिव से जिसका सोर्स हीट दे रहा है वो आपका सेकेंडरी है, और जिसका सोर्स प्राइमरी से नेगेटिव से वैल्यू दे रहा है वो आपका प्राइमरी है, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, आईसी इनपुट ले रही है, यहाँ से इसको वोल्टेज दिया, वहां से पास होकर वोल्टेज यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से इनेबल और ये वोल्टेज देने के बाद इसके गेट में वोल्टेज बन जाएगा 5 वोल्टेज, और यहाँ से आपका ड्रेन पे आ जाएगा, सोर्स ग्राउंड है, और इसका गेट को हाई किया जाएगा। क्या किया जाएगा? हाई, लगभग 5 से 7 वोल्टेज यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। हाई इसीलिए क्योंकि यहाँ वोल्टेज पास में हो जाए, ठीक है। अब यहाँ से जो वोल्टेज जाएगा ये कॉइल पे जाएगा, ठीक है। किस पे जाएगा? कॉइल पे। कॉइल कौन सी है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, एक छोटी सी कॉइल है यहाँ पे ब्लैक कलर की, अगर आप देख पा रहे हैं तो, और ये सेक्शन है ये पूरा, ठीक है। तो ये आप कहाँ पे जाएगा? कॉइल पे। अब ये कॉइल है, कॉइल क्या करेगी? कॉइल का काम आप समझते हैं कि कॉइल क्या करती है, इस तरीके से कॉपर की एक ग्राउंडेड वाइंडिंग होती है, ठीक है, और उसका काम है करंट को फिल्टर करना, करंट को ट्रांसफर करना, यानी वोल्टेज को फिल्टर करना और ट्रांसफर करना। तो यहाँ पे वोल्टेज को क्या करेगी, यहाँ से लिया, और यहाँ पे वोल्टेज को क्या करना है? फिल्टर करना है इस तरह, ठीक है, फिल्टर करना है। और कैपेसिटर आपके पोलराइज कैपेसिटर हमेशा मिलेंगे ही मिलेंगे। पोलराइज कैपेसिटर का काम है
कि जो स्टेबिलिटी होती है वोल्टेज के अंदर इस तरीके से, ठीक है, मतलब इस तरीके से वोल्टेज हो रहा है ऐसे, उसको सीधा करना, स्टेबल करना, ये काम है हमारे पीसी कैपेसिटर का। ठीक है, पीसी कैपेसिटर आपके एक भी हो सकता है, वो दो भी हो सकते हैं रैम स्लॉट के पास में। तो यहाँ पे आपको वोल्टेज जो है वो जितने 1.8 है या 1.5 पे रैम चल रही है या 1.2 पे रैम चल रही है, उतनी वोल्टेज को एक वोल्टेज आपको मिल जाएगा। जो आपके वोल्टेज होंगे, जैसे अगर आपका रिपेयर कर रहे हो DDR2 तो फिर आपका DDR2 का वोल्टेज होगा, 3 कर रहे हो तो 3 का वोल्टेज होगा, 4 या 5 कर रहे हो तो उसका वोल्टेज होगा। तो यहाँ पे मैं उसी हिसाब से आप मान के चलना है। ठीक है, तो ये वोल्टेज आपका सीधा निकल के रैम स्लॉट पे आ जाएगा। यहाँ पे आप किसी एक स्लॉट पे, यहाँ पे किसी एक पिन का चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पूरी डिटेल लिखी हुई है DDR1 DDR2 सॉरी 3 4 5 तक। अब देखिए जो वोल्टेज है, ये छोटे छोटे कैपेसिटर लगे हुए हैं, इन कैपेसिटर का काम है डीसी को फिल्टर करके देना, ठीक है, और प्रोटेक्शन करके देना। दो काम है। अगर अगर कोई भी शॉर्ट हो जाता है तो आपका रैम सेक्शन डेड हो जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, तो आपको ये शॉर्टिंग भी चेक करनी होगी। अब अगर मुझे बताइए कि ये जो पूरा डायग्राम है, सिनेरियो है पूरा, ये आपको समझ में आया नहीं आया? देखो, जो भी डाउट हो मुझे कमेंट में जरूर बताना, लेकिन यहाँ पर मैंने कोशिश ये की है कि आप समझ जाओ, क्योंकि इसके ना कोई भी आपको बिल्कुल कंप्लीट सॉल्यूशन आपको किसी कोई देगा नहीं। क्यों नहीं देगा? क्योंकि सबको पता है कि ये सेक्शन में फॉल्ट बहुत आते हैं, और यही कारण है कि बोर्ड का जो आप सेक्शन देख रहे हो, इसमें कहीं गेट पे 5 मिलेंगे तो कभी अकॉर्डिंग टू रैम मिलेंगे। तो यही कारण होता है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नहीं यार, ऐसी डाटा मत दो जो लोग समझे नहीं समझेंगे। क्यों नहीं भाई, अगर हम समझाएंगे तो समझेंगे। ठीक है, और आप कमेंट करिए, उसमें हम आपको समझाएंगे। नंबर है ये हाईटेक का, ठीक है, उस पर आइए। और अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप, स्वागत है आपका, नंबर चल रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। पूरी डिटेल में इसको समझेंगे प्रैक्टिकल के द्वारा। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल में भी समझा दूंगा कि और टेस्टिंग में भी दूंगा इसको। ठीक है, तो ये पूरा समझ में आ गया होगा। यहाँ से वोल्टेज जा रहे हैं, ये वोल्टेज 5 यहाँ आएंगे, आईसी से 5 आते ही ये वोल्टेज यहाँ ट्रांसफर होगा और ये वोल्टेज यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही वोल्टेज यहाँ आएंगे, ठीक है, आईसी का इनेबल और ये वोल्टेज आएगा, इनेबल जैसी वोल्टेज यहाँ से पास होगा और गेट के लिए वोल्टेज पास होगा और यहाँ पे आपका वोल्टेज रेगुलेट हो जाएगा। यही रेगुलेट वोल्टेज यहाँ आ जाएगा। यहाँ से आते हुए ये गेट, इसके सोर्स को ग्राउंड किया जाएगा माइनस से, और गेट को हाई कर देंगे। ठीक है, 5 से 7 वोल्टेज। और ये सेफ्टी के लिए लगा, पूरी पीएफ लगी हुई सेफ्टी के लिए। ठीक है, ये ठीक आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेफ्टी के लिए ये पूरे लगा हुआ है मटीरियल। ठीक, और सेफ्टी के साथ साथ यहाँ पे आपने ये देख लिया कि ये फिल्टर होते हुए करंट सीधे रैम के अंदर एंट्री कर लेगा। अब बात आती है, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मैं अब आपको बताता हूँ कि इसको आपको रिपेयर कैसे करना है। ठीक है, कैसे आपको ये क्लियर करना है। इसमें देखिए, सबसे ज्यादा फॉल्ट क्या है, ये अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप समझ लो कि बहुत ही ज्यादा आप लकी हो कि आपको आज ऐसा सेक्शन देखने को मिलेगा कि मजा आ जाएगा आपको। देखिए, जैसे आपने देखा होगा कि लो डिस्प्ले में आपका सिस्टम आया हुआ है और आपने रैम निकाल ली, चेक कर ली, साफ कर ली, बोर्ड धो लिया, सारे काम कर लिया आपने, लेकिन आपका सिस्टम जैसा था वैसा ही है। ठीक, तो आप यहाँ पे समझिए कि आपको करना क्या है। देखिए, अगर आपका सिस्टम ऑन हो रहा है, रैम आपने नहीं लगा ली, सब कुछ कर लिया, तो देखिए सबसे पहले तो आपको ना एक दो काम करने हैं। देखो, एक तो आपको मैं निशान लगा रहा हूं, एक तो आपको ये चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे एक के वोल्टेज पास हो रहे कि नहीं हो रहे। ठीक, दूसरा आपको ये देखना है, नंबर 2। ठीक है, ये वाला। नंबर 3 ये। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गए मॉसफेट। अब अगर सारे मॉसफेट आपके सही हैं तो आपको चेक करनी है लास्ट में ये फिल्टर लगे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है,
और एक आईसी चेक करनी है। आईसी पे आपको क्या देखना है, आईसी के जो ग्राउंड की पिन है यानी नेगेटिव की जो पिन है, ये वाली पिन, ठीक है। आपको एक तो ये देखना है कि इस पिन के अलावा, एक पिन के अलावा और कोई पिन आपकी ग्राउंड तो नहीं हो रही है। जो फिल्टर लगे हुए हैं वो आपके पैनल में सही से आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है। चलिए आपने अब देख लिया है, यहाँ पे आ जाओ। एक नया पेज ले लिया मैंने आपके लिए। देखो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है इसमें, मॉसफेट। दूसरे नंबर पे चेक करनी है आपको आईसी की डिटेल, पिन आउट, किस तरीके से क्या काम। तीसरे नंबर पे आपको सारे पीएफ चेक करने हैं, ठीक है। और जब ये सब ओके हैं, फिर भी आपकी रैम रिस्पॉन्स नहीं दे रही है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे वर्क थोड़ा सा अपडेट हो जाता है, थोड़ा सा अपडेट हो जाएगा आपके लिए। क्या अपडेट हो जाएगा कि यहाँ पर एक रैम पर आप कभी भी देख लेना, जैसे एक कोई रैम है ऐसे, ठीक है, रैम है और रैम पर यहाँ पर एक कट होगा और आईसी के बीच में कभी भी आप देखना ऐसे एक छोटी आईसी लगी होगी, ठीक है, छोटी सी एक आईसी लगी होगी 8 पिन की, ये वाली, इस तरीके से। दोस्तों ये आईसियां रैम में सबसे ज्यादा खराब होती है, इस टाइप की आईसी, ठीक है। आपको कोई नहीं बताएगा इस तरीके से नॉलेज कि आपको सेकेंडरी वोल्टेज कौन सा और चेक करना है, इसलिए मैं कह रहा था लास्ट तक देखना है। देखिए पिन नंबर 4 को नेगेटिव से चेक करना है, ये 4 है ना नेगेटिव से, यहाँ पे भी आनी चाहिए नेगेटिव। और जो पिन नंबर 8 है भाई, यहाँ पे ये जो पिन नंबर 8 है, ठीक है, ये जो 8 है, यहाँ 3.3 वोल्टेज रहना चाहिए, ठीक, 3.3 वोल्टेज होना चाहिए यहाँ पर पिन नंबर 8 पर। ये रैम के ऊपर एक छोटी सी आईसी मिलेगी और ये आईसी प्रोग्रामेबल आईसी होती है, इसके अंदर रैम का सॉफ्टवेयर इंक्लूड रहता है। क्या रहता है? सॉफ्टवेयर इंक्लूड रहेगा रैम का। तो अगर ये कहीं खराब हो जाएगी तो रैम पूरी गड़बड़ हो जाएगी, रैम चलना बंद हो जाएगी, रैम को टारगेट ही नहीं पता होगा कि काम क्या करना है। तो सेकेंडरी वोल्टेज ये देखना है, रैम के वोल्टेज के अलावा ये वोल्टेज भी आपको देखना है। तो ये मॉसफेट चेक करने, आईसी, पीएफ, ये सब ओके। तो एक बार ये देखना कि क्या ये रैम पर वोल्टेज पहुंच रहा है। अगर ये वोल्टेज नहीं पहुंच रहा होगा स्लॉट के अंदर, समझ गए। अब यहाँ पे देखिए, ये अगर इस स्लॉट के अंदर किसी एक पिन पर अगर ये 3.3 वोल्टेज नहीं पहुंचेगा तो आपकी रैम एक्टिव नहीं होगी, और आप जितनी मर्जी रैम बदल लेना, ठीक है। तो आपको ये पिन आउट देखना पड़ेगा या डायरेक्ट जंपर लगाना पड़ेगा। आपको यहाँ पे सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। सॉल्यूशन में क्या कि जो भी रैम लगा रही है तो या तो उस रैम पे डायरेक्ट जंपरिंग कर दीजिए, या फिर इसकी पिन आउट निकालो और इसकी पिन आउट निकाल के आप देखिए भाई साहब कि ये 3.3 का ट्रैक कौन सा है और उस पर जंपर लगा हुआ, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि आपको रैम सेक्शन में क्या क्या चेक करना है, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। कॉइल आपकी ऑलवेज सही रहती है, टेंशन नहीं लेनी। कैपेसिटर फूट गए या चटक गए तो देख लीजिए, सारे पीएफ देख लीजिए, ठीक है। तो आपको ये शॉर्टकट जो अभी लास्ट में बताया मैंने कैसा लगा आप मुझे जरूर बताना भाई। अगर आपको जरा सा भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये सर्किट समझ में आया या नहीं आया, या मेरी मेहनत आपको कुछ फायदा, आपको कुछ बेनिफिट मिल पाया नहीं मिल पाया। हाँ, अगर आपको हमसे जुड़ना है, प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी है और एक अफोर्डेबल फीस भी लेनी है, ठीक है। बहुत हाई प्रोफाइल फीस नहीं है हमारे यहाँ, लोएस्ट फीस रहती है। तो आप आए, इस जो नंबर चल रहा है स्क्रीन पर रेगुलर, उस नंबर पर क्लिक कीजिए और या कॉल कीजिए और हमसे जुड़िए, और अपने आराम से आप 40-50 हजार रुपये महीने पे कमा सकते हो। ये मेरा वादा है आपसे कि आपको मैं इस काबिल बना दूंगा कि आप कोई भी डेस्कटॉप या लैपटॉप बोर्ड चेक कर दोगे, समझ दोगे, और पूरा बोर्नियो का माइक्रोस्कोप पर आईसी की प्रोग्रामिंग करना,
बायोस प्रोग्रामिंग करना, सब कुछ आपको सिखाएंगे। ठीक है, पूरा काम सिखाएंगे। तो हाई फीस के चक्कर में ना पड़े, आप आए, आपका स्वागत है, और पूरा आप समझे यहाँ पे। ठीक। तो और जो भाई मेरे काम कर रहे हैं पहले से, थोड़ी नॉलेज कम है, करते रहते हैं, तो वो भी आए। ठीक है, और आके अपने आपकी नॉलेज को अपडेट करें, नॉलेज को आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी, आपको जरूर लगा है कि आप कुछ कर पाएंगे इस वीडियो से, तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, आप इसको और लोगों तक शेयर करें, जिससे कि सबको नाम मिले वीडियो पर। और लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।